बहन की जो रसोई में है वो, उसका हिसाब कौन देगा? तुम भी मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हारी कंप्लेन से ज्यादा मेरी बहन के इमोशन से रही है। मैं कंप्लेन कर रही हूँ? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। Are you listening to yourself? Are you listening to yourself or not? मेरी बहन का निकाह टूटा है, धोखा हुआ है हमारे साथ, गॉड डैम इट। और तुम्हें सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मेरे भाई ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तेज दर्जे में बात की है। कौन देगा इसका हिसाब? हुरैम बिन्त महमूद, आपका निकाह कादिर इब्न कासिम कज़लिबाश के साथ हक मेहर बाइवत 25,000 रुपये सिक्का राजिल वक्त किया जाता है कि आपका निकाह कबूल है? जो कुछ मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। और फिर हम पे जो इल्जाम लगाया गया वो तो सरासर ज्यादती है, और मैं ज्यादती के सामने खामोश खड़े रहने वालों में से नहीं। और जो ज्यादती तुम मेरी बेटी के साथ करने चली थी, वो उसका हिसाब कौन देगा? ऐसी बातें कर रही हैं। मैं जानबूझ के सब क्यों करूंगी अमीरा के साथ? मैं दुश्मन हूं क्या उसकी? तुम दुश्मन से कम भी नहीं हो। आप ज्यादती कर रही हैं, मेरी छोटी बहनों की तरह। अमीरा, वो नंद है तुम्हारी, बहन नहीं है। और तुम इस घर में अपनी नंद खल रही थी तो तुमने सोचा कि उससे जल्द जान कैसे छुड़वाओ। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा ही होता है। हमारे मोहल्ले में भी एक भाभी ने अपनी नंद से जान छुड़वाने के लिए उसका रिश्ता अपने किसी पुराने आशिक के साथ तय करवा दिया।
पुरम, आई एम सॉरी। कादिर प्लीज, हम इस वक्त ऑफिस में हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो पुरम। मैं चारों तरफ से प्रेशराइज था। मैंने तुमसे कोई शिकायत की? तो कर लेती। उससे झगड़ लेती, लड़ लेती। किसी की मैंने गलत किया, लेकिन इस तरह घर तो नहीं छोड़ के जाती। ये जगह मुनासिब नहीं इन सब बातों के लिए। पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कल रात मेरी कितनी हैसियत में गुजरी है। कादिर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुमने जो करना था वो तुमने किया। उसके बाद मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। पर मैं जानता हूं कि मैंने जो किया ठीक नहीं किया। गलत किया और मैं अब बहुत शर्मिंदा हूं। कादिर प्लीज। पुरम, पुरम, कितना खूबसूरत एहसास है ना कि अब तुम मेरी हो, क्योंकि मेरे नाम की अंगूठी अब तुम्हारी उंगली में आ चुकी है। बस अब मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर में देखना चाहता हूँ। मैं उसकी शादी की इजाजत नहीं होने दूंगी, किसी को नहीं होने दूंगी। हक महर 50,000। 50,000? हमारी बेटी बेमोल नहीं, हक महर 50 लाख होगा। लाख होगा। रुको वीर साहब, 50 लाख हक महर का मुतालबा मैंने पूरा कर दिया। पहले मुझे ये 50 लाख रुपए अपने वालिद साहब को वापस करने होंगे, उससे पहले ये रुखसती नहीं हो सकेगी। मैं चले जाती हूँ। क्या कह रही हो? जा रही हूँ। जहां भरोसा ना बचे वहां रहने का कोई फायदा नहीं होता। पता है, मैं हमेशा से जानती थी कि लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन तुम्हारा भरोसा मुझसे इतनी जल्दी उठ जाएगा सोच भी नहीं सकती थी। शानू, शानू, मैंने अभी कुछ देर पहले कादिर की गाड़ी का हॉर्न सुना था। कहाँ है वो? जी बेगम साहबा, कादिर भाई की गाड़ी आई तो थी, लेकिन वो डॉक्टर साहब के घर चलेगा। ठीक है, जाओ। देख लीजिए आप,
वही सच हो गया ना जो मैं कब से कह रहा हूं। अब हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले लेगा और हम सबको शॉक कर देगा। हारिस, ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो आपको इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मेरा सब कहना मुनासिब नहीं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इंटेलिजेंट, समझ सकती हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए मामी, कल आपने कादिर को रोका और वो रुक गया। वो ये बात जानता था कि आज आप दोबारा उसको रोकेंगी, इसलिए बाहर बाहर से उरम की तरफ चला गया। ताकि आप उसे रोक ना लें। और वो लोग तो बैठे होंगे उसके इंतजार में, और अभी सब मिलके उसका ब्रेन वॉश कर रहे होंगे। कादिर मेरा बेटा है, उनकी बातों में नहीं आएगा। हमें अब वो हुर्रम का शौहर है। और महमूद अंकल का दामाद। जैसा वो लोग चाहते थे बिल्कुल वैसा हो रहा है। उनको तो पला पलाया बेटा मिल गया। देखिए, अगर हुर्रम को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था तो महमूद अंकल और ज़ारा आंटी को चाहिए था उसको समझा बुझाकर यहाँ पे वापस भेजे। गलती तो आखिर उन्हीं की थी ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को घर पे बिठा लिया। क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उनका दामाद भागा भागा पहुंच जाएगा। और ऐसा ही हुआ।
तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? अपने घर जाओ। अपने नहीं, हमारे घर। वो तुम्हारा घर है। वो तुम्हारा ही घर है। हमारा घर। तुम्हारी जगह वहीं पर है जहां पे मैं हूं। मैं भी यही समझी थी। खुरम, तुम्हें जितना मुझे शर्मिंदा करना है तुम कर लो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं नहीं जाऊंगी। वरुण प्लीज। प्लीज घर चलो। कादिर प्लीज मुझे तंग नहीं करो। मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती, खास तौर पे जब तक हारिस वहां पे मैं खुल के सांस भी नहीं ले सकती। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही यहीं रुकूंगा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम मेरे घर में तुम्हारी जिंदगी कोई मुश्किल नहीं करेगा। इतना कीमती तोहफा था तुम्हारा जो उसने हाथ से उतार के उसे दे दिया और झूठ बोला। बेटा सिर्फ इस कीमती चीज की बात नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। अंकल ने अगर डैड को बता दिया फिर? मुझे तुम पे पूरा यकीन है रुबा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी होता है तुम किसी को बताने से छुपाती नहीं हो, मगर मुझे ये पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते।
ये कादिर को हमसे, खास तौर पे आपसे छीनना चाहती है। ये कादिर को लेके अलग हो जाएगी अम्मा। और महमूद साहब का कोई बेटा तो है नहीं, वो यही चाहते हैं कि बस कादिर उनका राइट हैंड बन जाए। मैं तो बनने से रहा, इसीलिए ना उस पूरे घर ने कादिर को घेरा हुआ है। पता है अम्मा, मैंने हुरम को क्यों छोड़ा? इसी वजह से कि मैं उसकी इंटेंशन समझ गया। अम्मा, जब मैं और हुरम साथ थे तो बताया था उसने मुझे, उसको ना पाकिस्तान में रहने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको नहीं रहना यहां। तो इसीलिए मामी की तारीफ पर हुरम का मूड खराब हो गया था। और नहीं तो क्या। बहुत चालाक है भाई ये लड़की। ऐसे ही तो नहीं ना इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है। वरना मामी आप बताएं, ये मर्दों के माशरे में लड़कियों का काम करना ही कोई आसान बात है? बहुत तेज है हुरम, कादिर जैसे तो 500 को बेचकर खा जाए। वो तो बस अभी कादिर के हवास पर सवार रहना चाहती है। देखो कादिर, हुरम की शादी तुमसे हुई है, तुम इसके शौहर हो। तुम्हारे बाद तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जिनकी इज्जत करना हुरम पे लाजिम है और इसने हमेशा की भी है। कभी किसी को शिकायत का मौका तो नहीं दिया। हाँ, वो जो एक वाकया हुआ था उस पर कासिम और कहकशां भाभी का नाराज होना जायज है। दुख हुआ होगा, उन्हें तकलीफ पहुंची होगी, इसलिए उनका इस बात पर बोलना बनता है। लेकिन तुम्हारा भाई बोले, ये बड़ी गलत बात है। और भाई के साथ भाई की बीवी भी बोली। तुम्हारा भाई और उसकी बीवी हुरम को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं, जो कि मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। वो इसलिए कि मेरी बेटी कोई ऐसी गिरी पड़ी लड़की नहीं है जो घर में बैठकर जेठ और जेठ की बीवी की बातें सुन सुनकर बर्दाश्त करती रहे। अब मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं। जानता हूं भाई ने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है। और उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। कादिर बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है।
लेकिन अभी तो सिर्फ मैं ही माफी मांग सकता हूं। आप लोग प्लीज खुरम से कहिए ना कि मेरे साथ घर चले। ये बहुत छोटी सी बात है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कादिर। आज हारिस ने इतनी बातें की, किसी ने उसको खामोश नहीं कराया। आइंदा भी वो ऐसी बात करेगा। और उसको जब जब मौका मिलेगा वो मेरी बेटी को प्रेशराइज करेगा, उंगलियां उठाएगा इस पर, जो कि मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। इसलिए प्लीज फिलहाल तुम हुरम को टाइम दो। इसलिए कोई तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती और ना ही हम उसको फोर्स करेंगे। कादिर, कहकशां, कादिर, भाभी आइए। अस्सलाम वालेकुम। काफी देर हो गई थी, मेरा बेटा घर नहीं आया। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरा बेटा तो सीधा साधा सा है। जमाने के चाल चलन ये नहीं जानता। अम्मा, हो सकता है मेरा बेटा घर का रास्ता भूल गया हो। मगर मैं तो मां हूं ना, ऐसे ऐसे भटकने नहीं दूंगी। क्योंकि आप तो एहसास दिलाएंगे नहीं कि पीछे तुम्हारा घर है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। जाओ। कैसी बातें कर रही हो कहकशां? कादिर मेरा बेटा है और मैं किसी को भी उसे छीनने नहीं दूंगी। माँ, क्या हो गया है आपको? मैं हुरम को लेने आया था। और वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई, है ना? हो जाएगी। अभी वो थोड़ा नाराज है। नाराजगी यही तो इसकी प्लानिंग का हिस्सा है। आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो खुश हो रहे थे कि इन्होंने तुम्हें चूज किया है, पसंद किया है। हम गलत थे, आप लोगों ने तो इन्वेस्ट किया है। क्या कह रही हैं आप भाभी? किसने किस में इन्वेस्ट किया है? इन्हें बेटा चाहिए था।
ये अपना बुढ़ापा संवारना चाहते थे। छीनना चाहते थे हमसे तुम्हें। कहकशां भाभी, मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप हमारे घर में खड़ी होकर हम पर और हमारी बेटी पर इल्जामात की बौछार कर दें। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर लें। आप हारिस से भी यही चाहते थे, उसके सामने भी आपने यही फरमाइश रखी थी। लेकिन वो मेरा अक्लमंद बेटा है, उसने आपकी फरमाइश पूरी नहीं की। कहकशां, बस। खुर्रम कादिर की बीवी है और इस वक्त ये मनगढ़ंत बातें करने का ना कुछ जवाब नहीं बनता। आप अपने बेटे की किसी भी बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लेती हैं ना? हारिस का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप शायद भूल गई हैं, मैं याद दिला देती हूँ। आपके बेटे हारिस की वजह से आपका दूसरा बेटा कादिर जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। इसमें भी तुम्हारी जरूर कोई प्लानिंग होगी। बस करें अम्मा, क्या बातें कर रही हैं आप? आप ले जा सकती हैं अपने बेटे को। क्योंकि मुझे छीनना नहीं आता। खुर्रम, जो मेरा है वो खुद लौट के मेरे पास वापस आ जाएगा। कादिर, तुम अपनी मॉम को लेकर यहां से चले जाओ। क्योंकि हमारे घर का तौर तरीका नहीं है किसी के घर में जाकर सीन क्रिएट करना। तुम लोगों को जो डिसीजन लेना है अपने घर में जाकर लो। और हमें जो फैसला करना है वो हम आपस में बैठकर फैसला करेंगे।
लेकिन इस वक्त जाओ यहां से। उरुम,